बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नैब तरमीम के हवाले से इमरान खान साहब ने आज अपने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया और उन्होंने डायरेक्टली जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम लेते हुए जो है उनको वाज़ेह पैगाम दिया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर नाम लिया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ही इलेक्शन चोरी करवाया और साथ साथ उन्होंने और भी अहम बातें की, बड़ी अहम गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जो है इससे और एक बड़ी खबर है कि जो सिंध हाई कोर्ट है और लाहौर हाई कोर्ट है, अब उसके जजेस भी डट गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट और जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। और ये जो हालिया दो फैसले हैं वो बता रहे हैं कि अदालतें इस वक्त खड़ी हो रही हैं, ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट पहले ही जो है वो तकरीबन आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले दे रही है। उसके अलावा जो है जो सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी साहब, जो कि इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं होते, अमेरिका में होते हैं, उन्होंने इंकशाफ किया है कि मरीम नवाज़ और फैज़ हमीद के राब्ते थे। नाज़रीन, सबसे पहले ये जो अहमद नूरानी साहब ने इंकशाफ किया वो आपके सामने रखते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपके सामने बात रखता हूँ। नाज़रीन, अहमद नूरानी साहब कहते हैं कि मरीम नवाज़ के जनरल फैज़ हमीद से राब्ते थे। नवाज शरीफ साहब जब लंदन गए थे तो फैज़ हमीद सारे ऑपरेशन को खुद लीड कर रहे थे। मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूँ कि मरीम फैज़ हमीद की बेनिफिशरी हैं। जी नाज़रीन, ये जो मरीम नवाज़ फैज़ करती थी, आज अहमद नूरानी साहब कहते हैं कि मैं इस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ कि मरीम नवाज़ जो है जनरल फैज़ हमीद की बेनिफिशरी हैं। तो इस बात से ये भी साबित हुआ कि रजीम चेंज में मरीम नवाज़ साहब ने जो कहा था ना कि मुझे भी रास्ता आता है, तो उन्होंने वही रास्ता अख्तियार किया जिसमें वो कहती खुद कहती थी जूते साफ़ करने पड़ते हैं आपको, जैसे आज भी वो कर रही हैं और फॉर्म 47 में जैसे वो बनी हुई हैं। तो ये बात भी सच साबित हुई। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो भी बड़ी अहम है और इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट है और सिंध हाई कोर्ट है उसके फैसले जो बता रहे हैं कि वो भी अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल के अंदर जो तोशाखाना 2 रेफरेंस में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी उसके ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा, एक तो उन्होंने DGI-SPR का जो बयान है कि हम गैर सियासी हो गए हैं या हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर वो गैर सियासी हो गए हैं तो मेजर और कर्नल का जेल में क्या काम है, यानी मेजर और कर्नल अभी भी तो जेल में हैं और अगर वो गैर सियासी हो गए हैं तो मुल्क के लिए अच्छी बात है। इमरान खान ने DGI-SPR के बयान पर रद्द-ए-अमल किया, कहा उन्होंने कहा कि कहने से, इमरान खान साहब ने कहा कि कहने से कोई गैर सियासी नहीं होता बल्कि अमल से साबित करना पड़ता है। खुदा का वास्ता है कि मुल्क के लिए गैर सियासी हो जाएं। इमरान खान साहब ने ये जो है वो अपील की जनरल आसिम मुनीर साहब से। और इमरान खान साहब ने कहा कि जनरल रिटायर बाजवा को इसलिए जनरल फैज़ हमीद के केस से बाहर रखा जा रहा है क्योंकि उन्होंने रिजीम चेंज किया था। अगर जनरल बाजवा को ट्रायल में लाया जाए तो वो सारे भेद खोल के रख देंगे। जनरल फैज़ हमीद अपने तहत कोई भी काम नहीं कर रहे थे, वो जनरल बाजवा साहब के अहकामात मुझ तक जो वो मुझसे मिलते थे, जनरल बाजवा साहब के कहने पर मिलते थे और वापस जाके वो जनरल बाजवा साहब को ही रिपोर्ट करते थे। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि असम्बली में जूझ बजूझ जो 100% गारंटी है कि अभी दिफाई अखराजात पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सियासत नहीं जिहाद कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि मुल्क छोड़कर नहीं जाऊँगा, मरना हम जैसे लोगों ने हैं जिनका सब कुछ मुल्क में है, जो ऊपर बैठे फैसले कर रहे हैं उनकी सारी प्रॉपर्टियाँ जो है वो बाहर हैं। जो लोग बातें कर रहे हैं कि PTI के टिकट पर जीते हैं उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया। यानी इमरान खान साहब ने कहा कि पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात हैं, जो लोग कह रहे हैं ना कि हम पार्टी के हमने, इमरान खान साहब ने कहा कि सुन लें कि वो पार्टी टिकट की जीत पे आए, उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया। और जो साजिश कर रहे हैं मैं इनसे कहता हूँ कि फिर ना कहना कि टिकट नहीं दिया गया, इमरान खान साहब ने कहा। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन को जो चोरी करवाया गया वो इस्टेब्लिशमेंट ने चोरी करवाया और इस्टेब्लिशमेंट ने फॉर्म 47 की हुकूमत जो है वो बनाई। फिर इमरान खान साहब ने इससे और बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि मैं और मेरी बीवी जनरल आसिम मुनीर साहब की वजह से जेल में हैं। आसिम मुनीर ने नवाज शरीफ के साथ लंदन में तहरीरी मुआहदा किया था। जी हाँ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं और मेरी बीवी जनरल आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पर इस वक्त जेल के अंदर हैं। आसिम मुनीर साहब ने नवाज शरीफ के साथ लंदन में तहरीरी मुआहदा किया था। आर्मी चीफ बनने से कबल मैंने आरिफ अलवी और अली जैदी के लिए पैगाम भिजवाया था कि मुझे आपके मुआहदे का इल्म है। ये नाज़रीन, इमरान खान साहब ने ये बात भी की। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को मैंने वज़ीर आला बनाया है, अली अमीन गंडापुर पर मेरा इत्माद है। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश ना करें बल्कि अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हों।
یہ عمران خان صاحب نے کہا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ حکومت کو NRO2 مبارک ہو۔ نیب ترمیم کے حوالے سے بات کرتے عمران خان صاحب نے کہا کہ کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس طرح کے فیصلے دیے ہیں جن سے پاکستان کی دولت جو ہے وہ باہر چلی جائے۔ ناظرین، ایک تو عمران خان صاحب کے آج کی جو گفتگو ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ وہ کسی قسم کا نرم رویہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے اور جس میں سچائی بھی ہے، اور دوسرا ان کو لگتا ہے کہ جھوٹے کیسز ہیں جتنے بھی عمران خان کے اوپر بنائے گئے ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ اب جو ملٹری ٹرائل کے حوالے سے عمران خان صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے، یہ انتہائی ناممکن چیز ہے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اگر یہ کام کرے گی تو انتہائی طور پر پھنس جائیں گے، انٹرنیشنل سطح پر ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہنا۔ اب ناظرین، اس سے جو اگلی خبر ہے وہ خبر ہے سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ سے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو ISI نے جو کچھ کراچی یونیورسٹی کے اندر سنڈیکیٹ کو پریشرائز کر کے جو کہ پروفیسر ریاض کو اغوا کیا گیا، اور انہوں نے بتایا بھی صحیح کہ کس طرح سنڈیکیٹ کے جو ارکان تھے ان کو ڈرا کر جو طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری ہے اس کو انہوں نے جعلی قرار دیا تھا اور منسوخ کرا دیا تھا، جس کے اوپر سندھ ہائی کورٹ نے فوراً سے پہلے سٹینڈ لیتے ہوئے ایک ہی سماعت پر جو سنڈیکیٹ کا وہ فیصلہ وہ معطل کر دیا، اور جسٹس جو طارق محمود جہانگیری صاحب ہے ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں اسی طرح کام کرتے رہیں گے۔ ایک تو یہ، اور پھر دوسرا فیصلہ جو آج نادرہ کے چیئرمین جسٹس منیر جو لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر صاحب ہیں جو کہ حاضر سروس تھے، وہ نادرہ کے چیئرمین تھے، اس کے اوپر جو جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے فیصلہ دیا ہے جسے انہوں نے ان کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ دیا ہے۔ اب اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دو فیصلے آئے ہیں یہ اس بات کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک تو جو معاشی حالات ہیں پاکستان کے اندر وہ بہت زیادہ خراب ہیں، ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو قیصر بنگالی صاحب جو حکومتی وزیر ہے وہ بتا چکے ہیں کہ ہمیں قرضہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، اور ہمارے ساسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ہمارے فورن ریزروز کم ہو گئے ہیں، برآمدات کم ہوئی ہیں، سب سے کم سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آئی ہے، اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایک طرف سے یہ پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ 1 سال میں معیشت ٹھیک ہو جائے گی، وہ تو صورتحال کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب دوسری طرف جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کھڑے ہوئے، اور اب قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ حکومت کے لیے مشکلات مزید بڑھنے والی ہیں، اور اس کے بعد جو اب یہ جو فیصلے آئے ہیں سندھ ہائی کورٹ سے اور لاہور ہائی کورٹ سے، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ ججز کسی بھی پریشر میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے کہ مزید فیصلے بھی آئیں گے جس سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے مزید مشکلات کا سبب بنے گے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔